गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आज है थर्सडे और मैं आई थी कुछ बेकरी का सामान लेने, जो कि मुझे एक चीज़ तो मिली पर क्रीम नहीं मिली जिसके लिए मैं आई थी। तो अभी मुझे फिर से कल आना पड़ेगा और मैं हूँ अभी लिफ्ट के पास, जो आप ये देख रहे हो रोप वे, उसके पास बिल्कुल नीचे। यहाँ बस का वेट कर रही हूँ, बस नहीं आई है और धूप दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है आज, ये देखो। और ये है बस स्टॉपेज। फाइनली जो है बस आ गई है और अभी बस इससे पहले जो है 3 अभी तक पंथागढ़ी वाली बसेज आई थी, अभी फाइनली संजौली की बस आई। कुछ इस तरह की बसेज है जो कि यहाँ चलती है शिमला में। तो जिस बस में मैं आई हूँ ये है प्राइवेट बस। ज़्यादातर यहाँ पे प्राइवेट बसेज ही चलती है, जो संजौली के लिए बस स्टैंड से आपको मिलेगी, न्यू शिमला, पंथाघाटी, विकास नगर, मतलब इस तरफ को। और फिर ओल्ड बस स्टैंड से ही जो है आपको संजौली, बालूगंज की बसेस मिलेगी। तो हर जगह के लिए यहाँ से प्राइवेट बसेस ज़्यादा चलती है, सरकारी थोड़ी कम है। और तो ये मैं आपको व्यू भी शेयर कर रही थी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आजकल फुल ब्लॉग बहुत कम आ रहे हैं, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली डालूंगी। शॉर्ट्स वैसे मैं डालती रहती हूँ, जो शॉर्ट्स नहीं देखते हैं प्लीज़ वो भी देखें, अच्छे लगेंगे तो लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पर भी। तो पहला स्टॉपेज जो है ये आता है और टॉलैंड में। तो बस यहाँ काफ़ी देर, मतलब जहाँ बस ज़्यादा देर के लिए रुकती है तो वो ये वाले स्टॉपेज है, जैसे कि ये वाला। तो यहाँ पे भी बस ना काफ़ी देर, प्राइवेट बसेस का ये है कि ये काफ़ी देर के लिए रुकती है, और अगर सरकारी बस आपको मिलती है तो फिर वो जल्दी चली जाती है। और अभी ये न्यू शेड बने हैं यहाँ पे, आपको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना शिमला को, तो उस चक्कर में हर जगह आपको ऐसे ऐसे शेड देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब नई तरह से डिज़ाइन किए हुए। और जो ये नीचे वाली साइड को बसेस जा रही है ना, वो उधर जा रही थी न्यू शिमला। अभी हम पहुंच गए हैं छोटा शिमला। तो छोटा शिमला में जो पहला स्टॉपेज आता है वहाँ तो ये बस नहीं रुकी, कोई ही बस है जो यहाँ रुकती है, सब नहीं रुकती। उसके बाद आगे सेकंड जो है इसका स्टॉपेज आता है, वहाँ पर ये रुकेगी। आज मैं आपके साथ सारे स्टॉपेज शेयर कर रही हूँ कि आप अगर संजौली आते हो तो आपको कहाँ कौन सा स्टॉपेज आएगा। तो टॉलैंड के बाद ये छोटा शिमला है, जहाँ मतलब बसेस ज़्यादा देर के लिए रुकती है। बीच में ऐसे स्टेशन छोटे छोटे तो कई है, पर काफ़ी देर के लिए। उसके बाद ये आ जाते हैं आप नवभार, यहाँ पर बीट्स कॉलेज है, स्कूल है, तो यहाँ पर भी जो है बस रुकती है। और यहाँ पर भी आपको मतलब खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, और ये भी एक अच्छा स्टॉपेज है। तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती वैसे बस। उसके बाद ये सुंदर सा व्यू दिखता है, इससे आगे को बस संजौली यहाँ से 1-1.5 मिनट की दूरी पे ही है। और सुंदर व्यू के साथ आप आगे को बढ़ोगे। ये मैंने बीच में शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया था, पर ये मतलब इसमें आ गई है क्लिप। तो उसके बाद बस से मैं संजौली में उतरी फटाफट से, क्योंकि मुझे जल्दी थी, आदर्श को लेना था, बट मेरा जो है एक पार्सल भी आया हुआ था। तो ये है संजौली न्यू डायमंड के पास पार्किंग है, वहीं पर सारे जो है पार्सल आते हैं, चाहे वो मीशो के है, फ्लिपकार्ट के, कोई भी पार्सल आपका आता है तो अगर आपने यहाँ का एड्रेस डाला हुआ होगा तो यहीं आपको मिलेंगे। तो मैं चली गई अपना पार्सल लेने। भैया ने नाम पूछा, एड्रेस नहीं, नाम पूछ के ढूंढा, तो भैया को मिल नहीं रहा था पहले, और मुझे भी नहीं आइडिया था कि मेरा आया क्या है। भैया पूछ रहे थे कि छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। तो बाद में जाके जो है मेरा पार्सल मिल गया और मैंने अपना पार्सल फटाफट से लिया और वहाँ से भागी आई। और उसके बाद भैया ने स्कैन करके ये रख लिया था। उसके बाद मैं वहाँ से भागते हुए आ गई हूँ यहाँ विशाल मेगा मार्ट का, आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा। तो आदर्श के स्कूल, क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी तो बच्चे चले गए होंगे, मैंने किसी को लेने के लिए कहा था, उनके पास ही आदर्श होगा स्कूल में ही, क्योंकि वो हमारे साथ ही जाते हैं गाड़ी में, तो फिर इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं अभी। और हस्बैंड अभी आए नहीं थे, हस्बैंड जब आते तो यहीं गाड़ी पार्क करते हैं बाहर ही। तो बस फटाफट से पहले आदर्श को लेती हूँ, क्योंकि ये डर होता है ना कि औरों के पास ना बच्चे शरारत करते हैं। अगर तो स्कूल के अंदर हो तो बच्चा इतना शरारत नहीं करता, लेकिन जब स्कूल से निकल जाते हैं ना तो वो सुनते नहीं है किसी की। तो यहाँ पे मुझे मिल गया आदर्श का एक फ्रेंड, मैंने उससे थोड़ी देर बातचीत की। उसके बाद मैं फटाफट से गई स्कूल। तो ये है आदर्श का फ्रेंड और उसके मम्मा। तो स्कूल में अभी तो कोई नहीं मिलेगा आते हुए, क्योंकि सब लोग निकल गए हैं, 12:30 हो गए थे। 12:15 पे छुट्टी होती है, तो मैं 15 मिनट लेट थी, 25 शायद हुए थे। तो ये है स्कूल की पार्किंग, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं अगर आप गाड़ी लेके आते हो। पर हस्बैंड नीचे निकल नहीं आते, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना ऊपर निकालने में थोड़ा गाड़ी की दिक्कत होती है। उसके बाद हस्बैंड मिल चुके थे और आदर्श को लेके मैं आ गई। और ये हमारा जो ढली से आगे वाला एरिया है, वहाँ हम पहुँच गए थे। अभी हमारे साथ होते हैं शिवेन और उनकी दादी। उसके बाद आगे से हमारे
हमारे साथ होते हैं, अब्बू और उसकी मम्मा। तो अब्बू हमारे साथ जाता है। उसके बाद अभी आदर्श और अब्बू बहुत मस्ती करते हैं, मतलब कि इनका तो गाड़ी में ना, अभी देखना स्कूल से निकलते ही, मतलब जब ये अपने वाले रास्ते में हम पहुंचते हैं ना, तो इनको होता है कि हाथ पकड़ने हैं, ये करना है वो। आज तो सादिक भी गया था बड़े भैया के साथ, तो भाभी और सादिक आगे चल रहे हैं और अब्बू अकेले अकेले बैग उठा के आदर्श का मैंने हाथ, क्योंकि ये डेली हाथ पकड़ते हैं और चलते हैं और फिर फिसलते हैं और गिर जाते हैं। तो आज मैं कहा तुम हाथ नहीं पकड़ोगे, अकेले अकेले चलोगे। अब्बू ना बैग भी नहीं दे रहा था और मतलब चलना भी था इसको, थोड़ा थोड़ा मतलब फिसल भी रहा था। तो यहाँ पे हो जाती है इनकी बाय बाय दोनों की। अब अब्बू चला जाएगा अपने घर, दर्श चल जाएगा अपने घर, तो यहाँ तक ये साथ आते। बच्चों का ना बड़ा ही वो रहता है साथ में। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और धूप आज इतनी भयंकर है कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ घर पे तो आज थोड़ा सेटिंग वो की हुई है, अंदर के बेड बॉक्स खुले हुए, अंदर का सामान बाहर, क्योंकि धूप थी आज ऐसी कि सामान बाहर डालने वाले गद्दे वगैरह थे वो डाले हुए हैं बाहर मम्मी ने बिस्तरे। ये देखो, दिख रहे होंगे आपको वहाँ तक। तो बेड बॉक्स से ना, क्योंकि एक दिन निकाल रहे थे तो बरसात की ना सीलन की वो आ गई थी स्मेल इसमें, तो मैं किसी दिन छुट्टी वाले दिन धूप में निकालूंगी, लेकिन मैं घर में कहाँ होती हूँ। पर आज मम्मी ने निकाल दिए, फिर धूप है ना अच्छी खासी, तो ऐसे ऐसे। अभी अभी पहुँचे जस्ट, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, लंच करते हैं, फिर उसके बाद तब तक इनको भी धूप लग जाएगी, शाम को इनकी सेटिंग वापस अंदर करते हैं फिर। तो ये है शाम का व्यू। कुछ कपड़े धोए थे क्योंकि आज खाना बना हुआ था, तो मैं कहा चलो कपड़े की धुलाई कर लेती हूँ। मैं ऐसा मैक्सिमम टाइम कर लेती हूँ, जब मतलब कोई काम नहीं होता और कपड़े हो तो मैं इस टाइम पे कपड़े धो लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी कपड़े की धुलाई हो रही थी और मतलब कि साथ के साथ मैं कहा अगले दिन के लिए ना बच जाता है टाइम, आप उस टाइम पे कुछ और कर सकते हो फिर। तो यहाँ पे मेरे कपड़े थे, आदर्श के थे, सभी के थे थोड़े बहुत, तो फिर मैं कहा चलो इनको धो ही लेते हैं। और अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था, पर हो ही गया था थोड़ा थोड़ा, शाम का सा टाइम है, अब जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी टाइम नहीं इतना हुआ था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। आपको लग रहा होगा आधी रात को कपड़े धो रही हूँ, पर नहीं, अभी 6:30 ही हुए थे शायद, कि हुए ही नहीं थे, 6:30 के बाद का टाइम है। हाँ, तो यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े कुपड़े मैंने कर लिए। और आज है थर्सडे शायद, हाँ, फिर ये है कि कल एक ही दिन बचा है स्कूल जाने का, फिर 2 दिन की आदर्श की छुट्टी आ जाएगी। और यहाँ ना आदर्श आ गया था, कुछ बोल रहा था, उससे मैं बातचीत कर रही हूँ। इसको भी चैन नहीं होता ना अंदर, फिर जब मम्मा बाहर है तो, और ऊपर से इसको कोल्ड हुआ हुआ है और वहाँ ठंडा मौसम है, सर में कुछ लगाया नहीं होता, टोपी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही भाग जाता है बाहर अंदर। बच्चे करते ही ऐसा है इनके साथ, तो चाहे आप जितना भी इनको ठंड से बचाओ, इनको ठंड लगी जाती है। तो यहाँ पे ये मैक्रोनी की तैयारी हो रही है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ये वीडियो है। मैं मैक्रोनी बना रही थी आदर्श के लिए। उसके बाद उसको आज ना उठ तो गया था थोड़ा, पर मन नहीं था इसका, कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं मैं जाऊँगा। मैं कहा अच्छा बेटा, एक ही दिन जाना है, फिर छुट्टी है। फिर बस बच्चों को सुबह तैयार करना हो ना, तो बड़ा ही मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसी में जाता है, क्योंकि बच्चे मुड़ी होते हैं, अब ये नहीं करना वो नहीं करना, बड़ा इनको मना के करना पड़ता है, और आदर्श को तो स्पेशली। और आ गया है आदर्श अपने रूम में, अब करती हूँ इसको फटाफट से रेडी। आजकल ना मैं 1-2 दिन से इसको ड्रेस नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि मतलब ये है कि इसके कपड़े ना कुछ कुछ तो छोटे होते जा रहे हैं, फिर ये स्कूल ही जाता है, उसके अलावा कहाँ जाता है। तो मैं कहा चलो फिर 3 दिन में इसको ड्रेस पहना देती हूँ, 3 दिन में इसको सिविल ड्रेस में भेज देती हूँ। तो आज भी इसको ऐसे ही अपनी चेन दिखा रहा है, इसने ना चेन लगाई हुई है गले में, आजकल इसको चेन का शौक चढ़ा है कि मुझे चेन लगानी है और स्कूल लेके जानी है। मैं कहा बेटा खेलते हुए ना लग सकती है, कोई बच्चा खींच ले या कुछ भी, तो अंदर रख लो या फिर घर पे रख दो। फिर ये उतार दी थी इसने सुबह ही घर पे, मतलब मान तो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा शौक आया है इसको, बाकी तो पड़ी रहती है। नहीं तो इसकी चेन्स, ऊपर से मैं बोल रही थी कि आदर्श आपके बाल ना आगे से बराबर नहीं है, इस बार बराबर कराने पड़ेंगे, जब कटिंग कराएंगे तो आगे के बाल अगर अच्छे से बराबर। उसके बाद यहाँ से सुंदर से व्यू के साथ हम चल पड़े हैं अपने वाले रास्ते से। मतलब सुबह सुबह आजकल मौसम इतना क्लियर होता है ना, मतलब धूप जो है कि जब तक धूप नहीं आई है तो ठंड इतनी लगती है, और जब धूप आ जाती है तो फिर मौसम इतना गर्म हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं छाँव में बैठना था। छाँव में जाओ तो ठंड लगती है, धूप में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा जलाने वाली धूप। आजकल ना घास काटने का टाइम है, सब लोग घास काट रहे हैं, ऊपर से इतनी धूप तप जाती है कि मतलब बहुत, मतलब कैसे लोग काम कर पाते हैं ना इतनी धूप में। और जब छाँव चाहिए होती है तब छाँव नहीं होती। वैसे तो धूप की ही ज़रूरत है, अगर बारिश होगी तो घास ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत अपने पोज बनाए, उसके बाद बस आगे की वीडियो स्टार्ट की, क्योंकि आजकल ना मतलब ट्रैफिक मतलब लगता है वैसे तो सुबह के टाइम पर, हम लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए तो इतना नहीं होता, पर टनल के पास तो ट्रैफिक लगता ही लगता है। यहाँ ट्रैफिक ना लगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम ऐसा तो कभी नहीं आए होंगे कि हम आए और डायरेक्ट निकल गए। उसके बाद फिर मैंने आदर्श को स्कूल छोड़ा और मैं चली गई आगे संजौली की तरफ, क्योंकि मेरे आगे मेरी 2 फ्रेंड्स वेट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा वेट किया। ये है जी डिम्पल जी, और दूसरे वाले
जो मेरे फ्रेंड हैं इनका मुझे नाम नहीं पता है, डॉक्टर साहब के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट बस में आगे की तरफ निकल गए।